जय गुरुदेव नाम कृष्णा। जय गुरुदेव नाम कृष्णा। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटन सूरज चांद सितारे, कोटन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले, सत्य पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे, अरे वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले, अलस पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबो सूरज चांद सितारे, खरबो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले, अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील सखी मान उतारे, नील नील सखी मान उतारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम
सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। महापुरुषों की जो प्रार्थनाएं होती हैं वो सूरज को एक दिया दिखाना। अब अनेकों दीपक जला दो और उसके ऊपर में ऐसे फेरो मार तो सूरज का क्या है? कुछ नहीं। इसी तरह से कोटान कोट सूरज और चांद उसको दिए ही दिखा रहे हैं। तो जो प्रार्थना प्रियता से उनके गुणगान करती है उन्हीं शब्दों का उपयोग होता है। वैसे ये सब जो भी है अरबों और खरबों और नील नील और शशि और बाण सब ये दिया है। छोटा सा ये प्रार्थना एक तरह का दिया है, ये उसके सामने कुछ नहीं है। सूरज चांद कुछ भी नहीं, चाहे वो शंखों शंखों सूरज हो उसके एक में, इसलिए उसकी महिमा और तारीफ जैसा है न कोई कर सका न कर सकेगा। क्योंकि यहाँ तो करने लायक कुछ है नहीं और वहाँ तो असल में जो प्रिय शब्दों का उपयोग हो उसी से मालिक की शब्दों से याचना प्रार्थना हर तरह से की जाती है। अब इनका तो उतार अपने देश से कभी होता नहीं है। ये तो सत्य देश में अलग देश में अलग देश में अलग देश में होता रहता है और बाकी जो है सबका है जनता। तो इनकी तो मतलब ये है कि इनकी तो जिसरी तो जो दिया भी नहीं है उसके सामने, इसलिए लोगों की समझ में नहीं आता। लोग समझते होंगे भाई बता ही देश ऐसा इतना बड़ा है कि उसमें खरबों खरबों वर्षों तक एक रफ्तार भागते रहो तभी पता नहीं चलेगा। एक बरस दो बरस खरबों वर्षों तक सफर करते रहो पता ही नहीं चलेगा कि कितना बड़ा। अब ये तो यहाँ उसकी उस सागर की मतलब बूंद है, उसका इतना बड़ा पसारा मालूम होता है। अब योगी ज्ञानियों ने जो किया उस पर बैकुंठ को देखा तो उन्होंने कहा वही बात मृत्यु लोक से तो बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा। इसी तरह से जिन जिन लोगों ने जो जो अनुभव किया उन्होंने कहा इससे ये बड़ा इससे ये बड़ा, और सतलोक में जो पहुंच गए उन्होंने कहा ये कुछ नहीं, ये तो सतलोक के सागर की बूंद भी नहीं। ये वर्णन किया गया और सब महात्माओं ने इसी तरह से कहा। लेकिन ये प्रार्थना उन्हीं शब्दों में होती है जिससे मालिक की याद होती रहे और उसकी तो क्या कर सकता कोई। इसलिए ये विकार है जो काम क्रोध लोभ अहंकार पीछे पड़े। तो इंद्रियों के दरवाजे उन पर बंद 24 घंटे दौड़ता रहता है। किसी तरह से भी उसको सुख मिल जाए और सुख के लिए दौड़ता है, आनंद मिल जाए तो आनंद इंद्रियों के दरवाजों पर कैद है। जीवन आपका समाप्त हो जाए अंत में यही कहते हैं कि मन हमारा भागता रहा लेकिन हमको कहीं कुछ नहीं मिला। अब मन अंदर आ गया। पहले तो इंद्रियों दरवाजे में बैठ के बाहर भागता था कि चलो वहाँ देखेंगे वहाँ ये करेंगे वहाँ करेंगे। अब शरीर तो जा नहीं सकता तो अंदर अंदर जल रहा तप रहा अंदर ऐसे जैसे बाउंडर भाग रहा है ऐसे भागता, लेकिन अब कर कुछ नहीं सकता। अब विकल्प है यानी संकल्प विकल्प करता है कुछ सकता है। वैसे इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ के जब शरीर चल गया वहाँ चला गया तो देखा, वहाँ चला गया सुना, वहाँ चला गया खाया,
ये सब कुछ है तो उसका ये होता कि भाग करके वहाँ जाता कि शायद यहीं कहीं मिल जाए। अब भाग भी नहीं सकता, अब अंदर अंदर जैसे मतलब ये तपाई हो रही उसकी। चलो अब ये काम को विकार है, अब उस समय में विकार भी अंदर से मिट जाते। तो विकार पहले तो दूसरों को परेशान करते, अब अपने को परेशान किए हुए, क्योंकि सब अंदर विकार, काम भी उठता, क्रोध भी उठता, लोभ भी उठता, मोह भी, अहंकार भी, मन भागता, और इंद्रिया कुछ कर नहीं सकती। तो अंदर बहुत तकलीफ होती है। जब वो अवस्था आती है तो बहुत तकलीफ होती है। और जब थी अवस्था ठीक तो भाग करके उसको कुछ मिला नहीं। तो ये है, तो विकार धीरे धीरे इन विकारों को धीरे धीरे दूर करना चाहिए। और कैसे हो सकते हैं? चिंतन। जब आप चिंतन करोगे मालिक का तो विकार में कर जाएंगे। जब अंतर स्वरूप का ध्यान करते हो, नाम लेते हो, रूप को याद करते हो, तो इधर से छूटता है, इधर से ये मन हटता है, इधर से उसको याद किया। इसी तरह से जब आप सुमरण करोगे, नाम और रूप को याद करोगे, फिर उसका ध्यान करोगे, यानी दृष्टि को खोलोगे या भजन करोगे, आधार मिलेगा आपको शब्द का, तो फिर इधर से पहुंचेगा। अब करोगे कुछ नहीं तो फिर भागता रहेगा। फिर यही भाग दौड़ जब अपनी इंद्रियों के घोड़ों पर सवार होकर बंद करेगा तो फिर अंदर पेड़ आपको जलाएगा। किसी बुद्धि से पूछो वो क्या क्या कहता है, क्या क्या करता है। इसलिए साधन भजन करना चाहिए और इनको निरख रखना चाहिए। अब इनको ऐसा बनाना चाहिए कि जब जरूरत हो तो करो, तो आपको मतलब ये है कि बेहोश नहीं करेगा। जब जरूरत हो तो काम, जब जरूरत हो तो लोभ, जब जरूरत हो तो लोभ, और जब जरूरत हो तो अहंकार। अब वो समझदारी से उतना काम ले लिया और उसके बाद में बता। तो ये साधनी भजन करने वाले कर सकते, ये दुनियादार नहीं कर सकते। जो साधन भजन करते हैं वो धीरे धीरे जब इन पर हावी हो जाते, तो जब जरूरत पड़ती तो काम, जैसे कोई आया उसको डांट दिया तो आपने देखा कि बहुत क्रोध में डांट रहे, लेकिन वो क्रोध में नहीं डांट रहे, तो शिक्षा नहीं डांटते। आपने देखा होगा स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो मास्टर को क्रोध आता है, या तो तमाचा मारेगा, नहीं तो रखा होगा कोई चीज़ रखी होगी, उस पर छड़ी या बेग या रूट, उसको जोर से मारेगा। क्यों मारेगा? कैसे पढ़ता नहीं, याद नहीं करता। जो इसको दिया था कि तुम ये लगा लेना हिसाब, ये जोड़ लगाना, बाकी लगाना, घटाना, इसको तो ये करके नहीं जाया तो नाराज होते, तो ये पढ़ेगा क्या? तो उनको अपनी चीज़ मालूम है कि हमने क्रोध किया कि इसको ज्ञान देने के लिए। अब इसी तरह से हर चीज़ में अब वो बात, अगर वो बच्चे से 24 घंटे नाराज हो तो पढ़ेगा क्या? प्यार नहीं करता, नाराज भी हो जाएगा, प्यार भी करेगा। इसलिए मालूम होता है कि वो विद्या देना चाहता है। ऐसे ही महात्मा होते हैं, कोई जब खराब काम करने लगो तो डांटते, ऐसा मत करना, ये ठीक है, ऐसा ये मत करना, तो उसको अपना प्यार भी करते। तो वो शिक्षा के लिए कि तुमको जानकारी हो जाए कि ये तुम्हारा कर्म नहीं है, ये तुम्हारा कर्म, उसको करो, तो फिर ये है। तो ये सत्संग से ही होगा, मतलब दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तो कहता कि भाई मैं पढ़ लूँगा कुछ किताब कथा बात, तो उससे कुछ नहीं, तो महात्माओं के जगे हुए सत्संग से ये रोकथाम होगी, वैसे नहीं सकते। बोलो। गुरु नाम रसायन दीना, दारिद्र हुए सब चीज। अब कहते हैं गुरु ने ऐसी दया ऐसी कृपा की कि घाट पर नाम की रसायन, नाम की रसायन दी कि देखो ये तुम पका लो, ये रसायन की कमाई कर लो, ये नाम रसायन है, ये अमूलक रसायन है और सब रसों का रस है। तो गुरु ने ऐसी कृपा दया की कि नाम की रसायन का भेद उन्होंने युक्ति दे दी, फिर कमाई की। तो अपने भी स्वरूप कहते हैं कि भाई सब ये दरिद्रता जो मन से, चित्त से, बुद्धि से जो दर्द बने हुए थे कि हम गरीब हैं, हम ये, तो गरीब जो बात होता है उससे हिंसा हो जाता है, उसके सामने अमीर है ही नहीं।
और महात्मा जंगल में रहते तो उनके पास कोई बादशाह होती तो रहते, लेकिन उनके पास अमूलक थी, वो बादशाह से भी बड़ी बादशाह कोई कुछ नहीं। तो कहते गुरु ने कृपा की कि नाम के रसायन की कमाई करवा दी, और जब कमाई की तो सब इधर सब चले, क्योंकि ये सब क्षीण हो गए। जो उत्पाद करते थे, काम क्रोध लोभ वो, ये अहंकार ममता वो, ये सब जो करते थे परेशान मन भागता था। और रसायन में तो रसायन रस है, रसायन का कहते हैं रस, उसमें अमृत है, नाम में सब में अमृत है। अब वो पीने को मिल गया, सब चुप हो गए और सब हरे भरे हो गए, क्योंकि उसी की वजह से तो वो सूखे हरे भरे नहीं है। जब तक उनको नाम रसायन न मिले तब तक शरीर में रहने वाले कोई हरे भरे हो गए। तो कहते ऐसी कृपा दया की कि नाम की रसायन मिली और सब दरिद्र चला गया। बोलो। सुख रास मिली घट अंतर, दोने शब्द सुने शब्द कहते हैं कि सुखी रास, सुखी रास यानी सुख का रास्ता, कहते हैं सुख का रास्ता यानी सुख का ढेर। कहते हैं कहाँ मिला, घाट में मिला। ये दोनों आंखों के घाट पर कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा कहा कि तुम यहाँ बैठ के कमाई करो, आंख से कान से कमाई करो, तो रसायन तैयार हो गया। अब वो कहते हैं कि भाई घाट पर बैठ गए, रास्ता मिल गया। राशि कहते हैं ढेर को, देहातों में नहीं कहते कि रास तैयार हो गई, यानी गेहूँ है, अनाज है, चना, रास तैयार हो गई, लगी हुई रास तो ढेर है, अनाज का ढेर लगा हुआ। ऐसे ही कहते हैं कि नाम रसायन का ढेर लगा। अब घाट पर बैठ करके तो कहते शब्द खुल गया, नाम खुल गया, शब्द सुनाई देने लगा, नाम सुनाई देने लगा। उसी को नाम कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को आवाज कहते हैं। अब वो तो समय समय की भाषा का जो होता है, जब जैसे भाषा का चलन हो गया, जब नाम का चलन था तो नाम, और जब शब्द का चलन जब शब्द हो गया, और कोई बात आवाज का होगा तो आवाज हो जाएगी। लेकिन मतलब सबका एक ही है कि मतलब घाट पर बैठ करके और फिर शब्द सुनने लगे। बोलो। सुख सागर गोता मारा, भव सागर त्यागा सागर। ये तीन लोग का जो रगड़ा झगड़ा जब से आए तब से पड़ा हुआ, कहते हैं इसके परे चले गए भव सागर से, यहाँ से भी निकल गए और अन्य यदि स्वर्ग वैकुंठ से भी पार गए, दूसरे लोग ईश्वर के लोग से पार चले गए। कहते हैं जो सुख का सागर था, सागर कहते था अपार, उसको कहते हैं उसमें गोता, उसी में जाकर के डूब गए। गोता कहते हैं डूबना, यानी वही गोता मार गया, यानी पानी के नीचे चला गया उसमें। तो कहते हैं कि वो तो शब्द का अमृत का सागर है, कहते हैं उसमें गोता मार दिया और गोते उसी रूप में होंगे सागर में। भवसागर से पार जाकर के मिलेगा, और भवसागर के अंदर तो भवसागर ये जहाँ से जलम और वरण की गांठ बंधी हुई है, वही से भवसागर। तो जहाँ से कारण बीज पड़ा वहीं से गांठ पड़ गई स्पर्श के साथ, फिर उसके बाद में मतलब ये सूचम भी लिंग भी जी स्थूल हो गया, आप सूरत इसमें फंस गए। तो दया गुरु की कृपा हुई कि उन्होंने घाट दिया, और घाट पर बैठा के रसायन की कमाई करवाई, यानी शब्द की कमाई नाम की, और फिर उसमें जो मिला अमृत पीने को बलवान हो गई थोड़ा। अब वो चलती है, अब वो रास्ता मिल गया चलने का, तो सूरज चल रही है तो कह रहे भवसागर पार, सागर में गोता मारा जहाँ अथाह सागर, वहाँ दुख का नाम ना सुनसान नहीं। बोलो। दोने नाम मिले जामोती, सूरत अवलरिया पोती। कहते हैं भाई जब सागर में गई तो वहाँ क्या सागर में कहते हैं मोती, शब्दों के शब्द के आवाजों के कहते हैं, कैसा उसका गले में बना के हाथ डाल। अब ये तो अंदाजा करो कि सूरत में वहाँ जाकर के कितना उसमें प्रकाश होगा। मोती शब्दों को कहते हो, ये मोती नहीं।
ये जो सीपी में पैदा होते हैं समुद्र में, ये मोती थे, वो तो सपनों का पशु है। जो गल में मालक पड़ेगी सपने में पड़ेगी, तो कितना आनंदित, कितना सुख मिलेगा। अब ये तो सब सतलोकी में होकर के होगा, बीच में नहीं, बीच में ये नहीं हो सकता। वो सती लोक में अपने लोग सब सतलोक से आए, वहीं से अवतार हुआ और सागर में जाते सवाल। बोलो। श्रृंगार किया सुर पे अपना, पति मिला छोड़ जग सुप। कहते हैं भाई वो श्रृंगार, जब सच्चा पति प्रीतम मिल जाता है तो सूरत श्रृंगार करती है, यानी उसको ले जाती है। श्रृंगार का मतलब है कि अपने पति को ले जाना। यहाँ देवियाँ श्रृंगार करती है, नहीं करती, औरों खुद करने के लिए नहीं, अपने पति को ले जाना। ऐसे ही सूरत वहाँ श्रृंगार करती है, वापस कहते हैं मिला पति, वो दीदार, उसका दर्शन हुआ। अब वहाँ तो सबसे उसका क्या पारा बात, वो सब उसकी मतलब श्रृंगार करके तब पति को ले जाती है। कितना आनंदित होता है। कहते मिल गया, सच्चा पति मिल गया। बीच में सब बने हुए, अब आप यह किसी को पति बना लो, चाहे स्वर्ग में बना लो, चाहे देवी को, चाहे देवता को, चाहे इस लकड़ी को बनाओ, चाहे दीवार को बनाओ, मुझे किसने न जाने के कारण किसको दुश्मन हमारा यही पति, यही पिता हमारा, यही स्वामी है। लेकिन सच्चा स्वामी तो वही मिलेगा। तो सूरत में पूरा श्रृंगार, सब सुनते करती श्रृंगार, अपने वालिद को तब ले जाती है। बोलो। अनाथ धोने अजपा जपना, सुन सुन इस तन से हटना। कहते भाई अटपा जाप, कहने मतलब एक जाप होता है, एक अटपा जाप होता है। कहते हैं जब अटपा जाप शुरू होता है 24 घंटे चलता है, यानी आवाज़ 24 घंटे होती है, हर वक्त कभी बंद नहीं होती है। तो कहते हैं कि उस आवाज़ को सुन करके, उस शब्द को सुन करके इस तन से अलग हो जाती है, हर वक्त आवाज़ आती है। और जिनकी आवाज़ें नीचे की खुल जाती है, नीचे की आवाज़ें आने लगती हैं, उनको हर वक्त आवाज़ आती है, तो ऊपर की आवाज़ नीचे की आने लगती है। लेकिन जब कोई उस पर गंदगी सूरत पर, अंतःकरण पर आएगी तो कम हो जाएगी, क्योंकि गंदगी के देश में रहे। और ऊपर से जब धार जो से जुड़ोगे तो जो गंदगी आती है वो छड़ भी नहीं लगते साफ करने में। गंदगी आएगी लेकिन उसको छड़ भी नहीं लगते साफ करने, ऐसी तेज धार है शब्द की कि उसको कुछ नहीं छोड़ते। कहते हैं अटपा जाप, हर वक्त हो जाता है, सूरत उसके साथ लगी रहती है, उल्टी रहती है, उलट जाती है ऊपर, हर वक्त सुनती रहती है। देखने को तो इधर है लेकिन उल्टी हुई है। अब ये उलटना जब सीखने को, जब समझने को आता है, जब साधन करेगा, कहेगा कि हाँ मैं उलट गया, बता उलट के क्या देखता, क्या सुनता है, तब वो बताता है। जब तक उल्टेगा नहीं तब तक मतलब कुछ कह नहीं पाता, तब तक वो गिरेगा, देखेगा और गिरेगा। उलट के देखने में चीज़ आती है। और वैसे आज जब तक उल्टोगे तब तक इधर फिर उधर फिर इधर, ये आप करते रहोगे तो इधर का बोझा लगता जाता है, उसको साफ करो। इसलिए कहते हैं कि भाई शब्द की ऐसी गहरी कमाई करो, उसके साथ में लय हो जाओ, सुनते सुनते मिल जाओ, शब्द अपने आप खींच लेगा। सूरत पर जितना भी उस पर पर्दे का खोल होगा उतर के, और जितना उसको आवाज़ खींचनी है जहाँ की, वो बढ़ से खींच लेगा। अब उसमें ले जाएगा जो उसकी लिंग शरीर है, तो लिंग आवाज़ में उसको यहीं से उसको भी छुड़ाना, तो उसमें लय हो जाओ तो लिंग शरीर भी छूट जाएगा। ऐसे ही छूटता है। तो सुख के सागर में गई और गुरु महाराज ने कितनी कृपा दया की, और उन्हीं की प्रशंसा कर रही है। ये किसने पहुंचा है? गुरु ने पहुंचा है। अगर वो सुख का घटका भेद न देता और हमको सुख समूह न मिलता, उस नाम की राशि नहीं मिलती तो हम घर कहते हैं। हमको सब बताया, सब चिन्ह बताए, रास्ते के सब ले चले और ले जाकर पूछा। ये गुरु के ही गुणान बात है। और ऐसे बच्चे किताबें तो लिख गया, उसको आप पढ़ते रहिए, अरे गुरु तो हमेशा आते रहेंगे, वो तो आते रहते हैं। एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, जानने वाला दूसरा आएगा। अब वो किताबें रखी रह जाएंगी
उससे आप कोई लाभ नहीं उठा सकते, तब दूसरा आ जाएगा। इसीलिए हर जगह पर, हर किताब में महापुरुष ने लिखा है कि गुरु की अपने वक्त में खोज करना, और जब गुरु मिल जाए तो कमाई कर लो। बताने वाला जब मिल जाए तो कमाई, और नहीं बताने वाला तो उसकी खोज करो। इसलिए किताबों से मेरा साफ साफ लिख गए कि किताबों से कुछ नहीं मिलेगा। किताबें तो हमारी बनाई, और इसलिए बनाई है, उसमें सब राज इसलिए लिखा कि जाओ गुरु के पास पहुँचो, जब रास्ता बताएगा तो ये जो हमने देखा वो तुमको भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये बेचारे क्या करें, अब उनकी समझ में तो कुछ आता नहीं, जब नहीं समझ में आता तो वो भी भटक जाते, वो भी खोज नहीं करते। जब हमारे पास तो महात्मा की किताब है तो बस हो जाएगा, तो किताब ही किताब लिया रहो, कमाई कुछ नहीं। घाट पर बैठ करके नाम की राशि, नाम का धन उनको नहीं मिलेगा, जो सुख समूह कर दे और घर में ले जाके पहुंचा दे, वो नहीं होगा। इसीलिए किताबों में सब लिख करके जाते हैं कि भाई आगे खोजना, जब जिनको मिल जाए कमाई करते हो, उनको खोजने की जरूरत नहीं, वो कमाई करो। वो तो मतलब है कि अभ्यास करो, भजन करो, वो कमाई करो। लेकिन जिसको नहीं मिले उसको ढूंढना है, किताबों से कुछ नहीं मिलेगा। किसी महात्मा की किताब वो नहीं, किताबें तो साहिब जब होंगी जब गुरु मिल जाएंगे, और जब कमाई करने लगो तो ये सहायता करेंगे, तब सहायता करती है कि नहीं ये ठीक कहा और ये ठीक है, और इसमें ये चीज़ है, इसमें ये है, तो आपको मदद मिलती है, बल मिलता है आपको। फिर आपका मन बुद्धि कहीं बैठ के नहीं जाते, लग जाते हैं आप में। नहीं तो शंका हो जाए तो मतलब खत्म हो गया, मतलब करा कराया गया, और जब आया शंका और अहंकार तो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रह जाता। इसलिए दीनता सदा धारण करना चाहिए हमेशा। जब दीन रहोगे तो मतलब ये है कि कोई चीज़ गायब नहीं होगी, आपके पास रहेगी, और जो अहंकार है होगा तो जैसे कि तैसे हो गए। इसलिए दीनता का पाठ है इस रास्ते में, कि जितने छोटे बन जाओ उतने बढ़ जाओ। अब मिट्टी हम लोग रोज चलते हैं, रोज इसको कुचलते हैं, इसकी कोई कदर कुचलते, लेकिन हवा ने इसको उड़ाया तो इस मिट्टी का क्या काम था, हवा को बचा कर दिया, और हवा ऊपर लेकर के गई, और वहाँ से फिर नीचे गिरी तो बड़े बड़े राजाओं के सीटों में, मुक्तों में जाकर के गिरती है, पगड़ियों में, सिर में गिरती आकर के। जो इतनी नीची गति थी इतनी उसको ऊंची गति मिली, लेकिन कब मिली कि जितने उठाया था उसी को पहले नष्ट किया, उसी को नष्ट कर दिया। अरे भाई जिसका तन है आपको किराए पर दिया है, और उसको उसके मकान में बैठ के कहो कुछ नहीं है, यही तो जानने की चीज़ है, यही तो आपको समझना है कि भाई किराए का मकान है, ये उसका कुछ नहीं, और इसको छोड़ना है। ये अगर समझ जाओ तो काम बन जाता है। इसी को नहीं समझते हैं तभी तो मोह का, तभी आसक्ति व्याप्ति रहती है 24 घंटे काम करती है। और समझ जाओ किराए का मकान है, उसने काम करने के लिए दिया, तो ये महात्मा ही क्या समझ में आएगा कि अपना काम कर लो, और ये काम ये कि जो बताया जाए नाम निशान कमाई के लिए, उसकी कमाई करो, ये है असल। नहीं तो इसको नहीं समझोगे तो बस फंसे रहोगे। कामादिक मन से तजना, गुरु शब्द माही। अब वो कहते हैं कि भाई देखो कामादिक आदि जितने भी काम लोग हो, ये तो मन से छोड़ो, और गुरु ने जो शब्द बताया, जो नाम बताया, उसकी कमाई कर लो। अब वो नीचे भी कहते, नीचे भी कहते, ऊपर भी ले जाते, घर में भी पहुंचा दिया, लेकिन आपको उपदेश करते कि देखो भाई कामादिक से बचना, ये तुमको गिरा देंगे, इससे बचना, और जो गुरु ने घाट पर नाम बताया उसकी कमाई करो तो इनका बल, इनका क्षीण हो जाए, तो ये फिर तुमको तय नहीं करेंगे, नहीं तो बार बार गिराएंगे उठाएंगे। बोलो नव द्वारा लगा फटने, गई लगी नींद भूख सब। हम कहते हैं कि जब नभ का द्वारा आकाश, जब अंदर का आकाश जब फटा सीधा आकाश फटने लगता है तो नींद उठने लगती है। लोग कहते हैं कभी कभी कि हमारी नींद खत्म, क्या जा, कोई जरूरी थोड़ी सोना। अरे नींद तो एक आदत है, यानी जब जुग जुग से चले हो तो पशु पंछी और सभी जीव जब ताकि में रहे तो तब सोते आए।